मैं इस वक्त राजस्थान के जयपुर में हूं और जयपुर में आज एक ऐसे पदाधिकारी से जैन रत्न में आपका परिचय कराया जाएगा जो आईएएस तो हैं पर प्रदेश में बहुत बड़ी मुख्य भूमिका निभा रहे हैं, क्योंकि प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो भी इनसे सलाह किए बिना कोई कार्य को नहीं करते हैं। और उनका नाम है कुलदीप रांका, प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री राजस्थान। कुलदीप जी, आपका जैन रत्न में स्वागत। जय जिनेंद्र ललित जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बचपन कैसा बीता? मेरा बचपन मुख्य रूप से जोधपुर शहर में ही बीता। मैं जोधपुर में ही बड़ा हुआ। शुरू में विद्यालय में बहुत ज़्यादा पढ़ने में रुचि नहीं थी। केवल 9वीं क्लास से 9th से मैंने अपना पढ़ने की तरफ रुझान को बढ़ाया और उसके बाद में पढ़ाई के सत्र में पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसके बाद एक सामान्य से विद्यार्थी से एक आईआईटी में प्रवेश किया और आईआईटी के बाद में कंप्यूटर साइंस में खड़गपुर से मैंने बीटेक की डिग्री प्राप्त की। उसके बाद में मैंने सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम दिया और पहले ही अटेम्प्ट में इसमें चयन हो गया। देश भर में 5वां स्थान उसमें प्राप्त हुआ। आपने अनेक काम किए, कोई ऐसे काम जिसको याद कर कर आपको खुशी, गर्व या सुकून मिलता होगा कि हाँ, ये काम मैंने किया? देश का पहला ऐसा औद्योगिक पार्क जिसमें विदेशी कंपनियों के लिए अलग से बनाया गया हो, जैसे जापान का इन्वेस्टमेंट रीजन है निमराना में स्थापित किया। तो मैं जब प्रबंध निदेशक था राजस्थान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन में, उस समय इसकी कल्पना की और उसको मूर्त रूप में लाए और लगभग 100 से ज़्यादा जापानी कंपनियां इसकी तरफ आकर्षित हुई और बड़े रूप से राजस्थान की एक पहचान एक अच्छे निवेश के स्थान के रूप में विकसित हुई। इसी प्रकार से नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन वो भी जयपुर में स्थापित हुआ। महिंद्रा वर्ल्ड सिटी जयपुर, जो रिको और महिंद्रा वर्ल्ड सिटी का संयुक्त उपक्रम है। तो इसमें भी एज MD रिको शुरू से इसके MOU से लेकर इसके विकास में और लगभग 7 वर्ष से ज़्यादा इसके निदेशक मंडल पर इस कंपनी पे मेरा अनुभव रहा है। इसी प्रकार से जब उत्तराखंड की त्रासदी हुई थी तब मैं डिज़ास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में था। तो उस समय राजस्थान के लोग जो वहाँ फंसे हुए थे उनकी मदद करने का एक मौका मिला था। जयपुर में मेट्रो रेल परियोजना में शुरुआती दौर में 1 वर्ष से ज़्यादा समय में रहा था। तो मेट्रो रेल को जयपुर में लाने में जो कार्य मैं कर सकता था, इसके जो भी टेंडर्स हैं, इसके वर्क ऑर्डर्स करवाना है, भूमि अवाप्ति का कार्य, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका रही। जयपुर आगरा रोड पे जो सुरंग बनी हुई है, जो स्टेट ऑफ आर्ट वर्ल्ड क्लास टनल है, उसके निर्माण भी मेरे आयुक्त जयपुर विकास प्राधिकरण रहते हुए उस कार्यकाल के दौरान हुआ था। कल हम जब जयपुर से सीकर जा रहे थे तो जयपुर आगरा मार्ग में हम उसी टनल के नीचे से हम गुजरे थे और आज मुझे गर्व हो रहा है कि हमारे जैन समाज के व्यक्तित्व के नेतृत्व में इस टनल का निर्माण किया गया। आपको अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया होगा, कोई ऐसे विशेष पुरस्कार जिसको पाकर आपको भी खुशी हुई? मुझे राष्ट्रीय स्तर पे नरेगा एक्सीलेंसी अवार्ड, सत्येंद्र मैत्रा नेशनल लिटरेसी अवार्ड और इसी प्रकार से कई अन्य पुरस्कार प्राप्त हुए। तो मैं ये मानता हूँ कि पुरस्कार एक व्यक्ति को मोटिवेट करने में सहायक होते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो होता है वो आंतरिक संतोष होता है, स्वयं का इनर सेटिस्फैक्शन और कॉन्फिडेंस होता है। और वो स्वयं को तब महसूस होता है जब कार्य करने के बाद में लगता है कि आज का दिन है मेरा अच्छा रहा। एक आग्रह मैं आपसे करना चाहूँगा कि आप अपने नाम कुलदीप रांका के साथ जैन जरूर लगाएं। बचपन से जो जिस प्रकार से एक नाम और सरनेम है विकसित हो गया, उस कारण से अधिकतर लोग उससे पहचानते हैं, लेकिन आपके सुझाव पे ज़रूर मैं विचार करूँगा। आप जैन रत्न का हिस्सा बने, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप समाज के हिस्से में अलग अलग जो प्रतिभाएं हैं, उन प्रतिभाओं को सबको समाज से रूबरू कराने का प्रयास करते हैं और समाज के लोग हैं वो भी
उसके आधार पे आगे और अपना योगदान दे सकें समाज के, राष्ट्र के निर्माण में, उसके लिए आप प्रेरित करते हैं, उसके लिए आप साधुवाद के पात्र हैं।